my channel Student Era. Today we are going to start our new chapter, Light Reflection and Refraction. So आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइट के बारे में, कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ लाइट के बारे में, ठीक है। तो लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं कि ये बताओ कि लाइट होती क्या है। लाइट क्या होती है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सिंपल सी डेफिनेशन किसी से पूछे तो वो बताएगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, है ना, यही बोलेगा ना। तो लिख देते हैं लाइट के बारे में, लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि जो लाइट है उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, है ना। सो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट मीडियम, या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यही पढ़ रखा है हमने कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है ना। और जो लाइट होती है उसकी स्पीड पता है कितनी होती है? लाइट की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है उसकी। वो भी किस में होती है? इन वैक्यूम। किस में होती है? वैक्यूम के अंदर उसकी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी हाई स्पीड है इसकी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है। लाइट हैज अ ड्यूल नेचर, लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। अब बता सकते हो ड्यूल नेचर कौन से हैं लाइट के? देखो लाइट जो है ड्यूल नेचर है, मतलब वो लाइट जो है वो तुम्हारी एज अ पार्टिकल भी हो सकती है, ठीक है, एज अ वेव भी हो सकती है। तो ये लाइट के ड्यूल नेचर होते हैं, पार्टिकल भी हो सकती है और हमारी वेव भी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। तो ये बेसिक था लाइट के बारे में, ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं कि अब वैसे हमें पता है कि जो दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक तो पार्टिकल और एक एनर्जी, ठीक है। ये दो ही चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है तो यही बोलूँगा, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज by the surface of mirror is called, क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमें सेंडिंग बैक करानी है लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किससे कराऊंगा? किसी सरफेस से कराऊंगा ना। अब देखो कैसे। सपोज मेरा ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये मैंने ले लिया सरफेस, ये मेरा सरफेस है, ठीक है। ये मैं पॉइंट
ये मैं पॉइंट सोर्स मानता हूँ। सपोज मेरी यहाँ से जो है कोई लाइट आ रही होगी, तो जब मैंने यहाँ से मेरी कोई लाइट हो रही है और यहाँ पे मैंने इस सरफेस पे, ये मेरा कोई सरफेस होगा, ठीक है, मिरर का, इस पे मैंने जो लाइट रेज है इस पे फॉल कराई इस तरीके से, तो यहाँ से वो गई लाइट रेज, ठीक है, और वापस आ गई इस तरीके से, ये ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई। जो जाती है रे को हम उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो वापस रिफ्लेक्ट होके आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई? तो वही लिखी है, सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज बाय द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी है ये, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर इसके लॉज आते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। सिंपल है, दो ही लॉज दे रखे हैं, ठीक है। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल से इसके दो लॉ दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से वो, कौन कौन से हैं? फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, अब इसका डायग्राम बनाऊंगा, द इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in same plane, all lie in same plane। सेम प्लेन में ये क्या करते हैं? लाई करते हैं। कौन कौन सी रे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। यही है सिंपल सा एक, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा लॉ क्या है इसका? दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द, किसके? इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। यानी कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, यही होगा। या ये बोल सकते हो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ किस तरीके से, इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये सरफेस है मेरा, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये सरफेस बना दिया। अब देखो ये सरफेस से सपोज यहाँ से मेरी कोई लाइट आ रही होगी, लाइट रेज आ रही होंगी, तो ये लाइट रे इस पे फॉल करी इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर वापस गई है। यानी कि जो आने वाली जो रे होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी कि ये कौन सी रे है हमारी? इंसिडेंट रे। एरो देख लिया करना कौन कौन से एरो, ठीक है, इंसिडेंट रे है ये, ठीक है। और जो वापस गई है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसके बीच में एक नॉर्मल होता है, इस तरीके से, ये होता है नॉर्मल, एन जिसे कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल आई कहते हैं। और ये एंगल आई हमेशा इक्वल रहेगा किसके? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल आर के, ठीक है। तो यही होता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यही है। तो ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।